हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं APPE-CET 2021 के बारे में। आज आप लोगों को इस वीडियो में APPE-CET 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने को मिलेगी। लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ APPE-CET 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन APPE-CET 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, हर एक चीज फुल डिटेल में जानने मिलेगा आज आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर APPE-CET 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी न्यूज आती है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं APPE-CET 2021 के बारे में डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है। और google.com ओपन करते ही आपको जो है वहां पे सर्च करना होगा ctep.co.in और उसे सर्च कर देना है। सर्च करते ही जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ctt.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको APPE-CET के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है वो APPE-CET के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जो है डेली बेसिस पे जो अपडेट होती रहती है। तो ये वेबसाइट जो है बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छी है। इससे हमें बहुत ही जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट में जो सर्च बार है, आपको वहाँ पे आना है। सिंपली आके वहाँ पे आपको आके सर्च करना है APPE-CET और सर्च करने के बाद टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का बटन दबा देना है। जैसे आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपके सामने APPE-CET का जो भी डिटेल्स है वो सब आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं APPE-CET के बारे में और डिटेल में जानना। जैसे कि इसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप ये APPE-CET का एग्जाम है जो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते तो आपको जो है BPE-8 जो 2 साल का कोर्स होता है और UGDPE-8 जो 2 साल का कोर्स होता है, उसमें आपको जो है एडमिशन हुआ है आसानी से आपके उसके लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाओगे, जो कि आपको आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी में जो है आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम APPE-CET के हाईलाइट्स के बारे में जानेंगे। लाइक उसका फुल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो एग्जाम है वो स्टेट लेवल का एग्जाम है और उसमें जो कोर्सेज ऑफर होते हैं, जो दो कोर्सेज हमने ऊपर अभी देखे थे, UGDPE-8 और BPE-8। और इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जिसके द्वारा APPE-CET जो कंडक्ट होता है वो है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी। इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन रिलीज होता है। मीन्स इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका एप्लीकेशन रिलीज होगा, आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जब एप्लीकेशन रिलीज होगा एप्लीकेशन डिटेल्स सबमिट करके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना रहेगा। जो इसका एग्जाम मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहता है, मीन्स आपको एग्जाम सेंटर में जाके पेन पेपर बेस्ड जो इसका एग्जाम देना रहेगा। और इसका जो टोटल एग्जाम ड्यूरेशन मिलेगा, आपको जो टोटल टाइम मिलेगा एग्जाम लिखने के लिए 2 घंटा रहेगा। 2 घंटे में आपको पूरा एग्जाम को जो कंप्लीट करना रहेगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको APPE-CET की जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्विक लिंक्स का। तो ये जो सेक्शन है गाइस, ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना है, लाइक किसी का एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन के बारे में और डिटेल में जानना है, एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानना है, तो आपको सिंपली एडमिट कार्ड के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो एडमिट कार्ड के सामने जो क्लिक है लिखा हुआ है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप APPE-CET के एडमिट कार्ड के एक नए पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगा। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वरना फिर ये आर्टिकल की भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप नीचे स्क्रॉल करके पूरी डिटेल्स भी एक बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे APPE-CET के इंपॉर्टेंट डेट्स की और। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में रिलीज हो जाता है और इसका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है मई के मंथ में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। बाकी के भी इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि एडमिट कार्ड रिलीज होता है अप्रैल में, इसका एप्लीकेशन करेक्शन कब चालू होता है, हर एक चीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे अगर आपने एप्लीकेशन में कोई भी फेक डिटेल्स डाली या कोई भी गलत डिटेल्स डाल दी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते। इसलिए हमें एप्लीकेशन भरते टाइम बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। एप्लीकेशन प्रोसेस में 3-4 अच्छे अलग अलग स्टेप्स है। लाइक सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है।
रजिस्टर के बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब पूछेगा। उसके बाद लास्ट में आपसे कहा जाएगा कि आपका जो फोटोग्राफ है और आपका जो सिग्नेचर है उसे स्कैन करके अपलोड करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो आता नहीं है, क्योंकि वो अपलोड बराबर कर नहीं पाते, क्योंकि हम किसी भी साइज में उसे नहीं अपलोड कर सकते। जो साइज यूनिवर्सिटी हमें बताइए उतनी ही साइज में हमें उसे अपलोड करना रहता है। तो हम जो आगे एक वीडियो बनाने वाले हैं APPE-CET के एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड, जिसमें हम लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप जो आपकी आईडी, आपका जो फोटोग्राफ है, आपका जो सिग्नेचर है उसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आपको किस तरह उसे जो है कितनी साइज में आपको उसे अपलोड करना है, कितनी केबीज में उसकी फाइल रहनी चाहिए, हर एक चीज़ आपको उस वीडियो में पूरी डिटेल में मिल जाएगी। तो मेक श्योर करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो हम बना के डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपका, और आप आसानी से जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सके। अब हम बात करेंगे APPE-CET की एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो एप्लीकेशन फ़ी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हैं। जो फ़ी है OC और BC कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट बिलोंग करते BC या OC कास्ट से, उनके लिए जो फ़ी रहेगी वो 850 रुपीज़ है, और जो SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 650 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी है। अब हम आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि अगर आप जो APPE-CET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है ऑफिशियल के थ्रू, आपको उससे सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप APPE-CET का एग्जाम नहीं दे सकते, आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप सबसे पहले एक इंडियन सिटीजन रहने चाहिए, भारतीय नागरिक रहने चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी जो एज रहनी चाहिए वो कम से कम 19 ईयर्स रहनी चाहिए। 19 ईयर्स से अगर आपकी कम एज रहेगी तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। उसी तरह से आपको यहाँ पे और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बता देंगे, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न की ओर। सो गाइस, एग्जाम पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी जो है एग्जाम में, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको अगर प्रिपेयर होना तो आप एग्जाम पैटर्न के थ्रू जो है अपने प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो दो तरीके से होता है, लाइक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट इन गेम, ये दो तरीके से होता है। तो यहाँ पे वही अभी हम देखेंगे। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें टोटल 400 मार्क्स का जो पेपर होता है। अब यहाँ पे जो मेंस लोग के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग एग्जाम पैटर्न, और जो वुमेन्स है जो कि फीमेल है उनके लिए जो अलग एग्जाम पैटर्न है। लाइक यहाँ पे हर एक इवेंट कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, और फीमेल्स में भी हर एक इवेंट जो है कंपलसरी है। जो सबसे पहला जो इवेंट है वो 100 मीटर रनिंग का है, मेल और फीमेल दोनों में, और उसके लिए 100 मार्क्स दिए गए हैं। और दूसरा जो है शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट का जो वजन रहेगा उसका 6 kg वजन रहेगा, और जो फीमेल्स है उनके लिए भी शॉर्ट पुट है सेकंड इवेंट पर, उनका जो वजन रहेगा वो 4 kg रहेगा। पर मार्क्स दोनों के लिए सेम है, मार्क्स दोनों के लिए कॉमन है, 100 मार्क्स। जो थर्ड इवेंट है वो 800 मीटर रनिंग है, और जो फीमेल्स के लिए वो 400 मीटर रनिंग है, और पर मार्क्स वापस से दोनों के लिए सेम है, 100 मार्क्स का जो है। अब जो बी है उसमें दोनों में से आपको कोई भी एक चूज करना है, या तो आप लॉन्ग जंप चॉइस कर सकते हो या तो हाई जंप चॉइस कर सकते हो आप। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए था, और ये 100 मार्क्स के लिए। अब फीमेल के लिए भी सेम उसी तरह से लॉन्ग जंप है या तो हाई जंप, दोनों से कोई भी एक इवेंट आप ले सकते हो, और 100 मार्क्स का मीन्स चाहे मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट्स, आपके जो मार्क्स है वो कॉमन है, 400 मार्क्स के लिए है, और जो आपके इवेंट्स है वो भी कॉमन है। बस आपको जो थर्ड इवेंट है वो मेल्स को 800 मीटर है, तो फीमेल्स को 400 मीटर है। और जो शॉर्ट पुट है वो मेल्स का शॉर्ट पुट जो 6 kg का रहेगा, और फीमेल्स का 4 kg का रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस, एडमिट कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो है एग्जाम में अप्लाई करने नहीं देंगे। तो आपको एडमिट कार्ड बहुत ही अच्छी तरह से डाउनलोड करके आपको अपने पास उसके 3 से 4 प्रिंट आउट रखना है। पर सवाल ये उठता है कि बहुत बार ये होता है कि कैंडिडेट स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, और उसी वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। फिर बाद में जब उन्हें पता चलता है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो, वो डाउनलोड करने जाते हैं, तब ये होता है कि जो बहुत सारे लोगों को एक साथ पता चलने की वजह से सब एक साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है बहुत लोड नहीं सह पाती है, उसकी वजह से ऑफिशियल वेबसाइट बरोबर से खुलती नहीं, और कई कैंडिडेट एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाते और एग्जाम भी नहीं दे पाते। तो इसके लिए आपको ये करना होगा, आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही APPE-CET का जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो हम वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको जो नोटिफाई कर देंगे कि इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, और आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे।
उसी तरह से हम अभी आगे रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है एग्जाम के 1, 2 या 3 हफ्ते बाद जो है डिक्लेयर हो जाता है। आप डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो हम रिजल्ट का भी नोटिफिकेशन डाल देंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, तो आप तुरंत ही जो है अपना रिजल्ट भी चेकआउट कर लेंगे दूसरे कैंडिडेट से पहले, और आपको थोड़ा टेंशन भी कम रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो में मैंने अपनी पूरी मेहनत की है एपी पीईसीटी के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह गए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल में जाना तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो मिली हो अच्छी तरह से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।